प्रिय मित्रों, बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में मैं आप सबको फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने कलीसिया के जीवन में बाइबल का क्या महत्व है इसके ऊपर विचार विमर्श किया था। आज दूसरे बाइबल के हर एक पाठों पर ध्यान देने के पहले मैं संपूर्ण बाइबल की एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे संत जेरोम कहते हैं, बाइबल एक दैविक पुस्तकालय है। पवित्र बाइबल मनुष्यों द्वारा मानव शब्द शैली में लिपित किया हुआ ईश्वर की वाणी है। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गन्ना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ, पांचों मिलकर हम इसको पेंटेट्यूक कहते हैं। पेंटेट्यूक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पेंटाटुकोस से हुई है, जो पेंटा और टुकोस 2 शब्दों का मिलन है। पेंटा मतलब 5, टुकोस अर्थात पात्र, जिसका पूर्ण अर्थ है 5 पात्र। जानवरों के चमड़े पर हाथ से लिखे गए इन 5 ग्रंथों को 5 अलग अलग पात्रों में रखा जाता था, अतः इसे पेंटेट्यूक कहा जाता है। इन 5 ग्रंथों को और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम तोरा कहते हैं। यह इब्रानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है संहिता अर्थात नियम। संहिता कहने का कारण यह है कि इन 5 ग्रंथों में यहूदियों के विधि विधान दिए गए हैं, जिसने उनका नैतिक आचरण एवं धार्मिक विधियां निर्भर थी। हमें यह बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर मूसा के मौत तक परमेश्वर लोगों के साथ किस तरह पेश आता है। इन 5 ग्रंथों को अलग अलग नामकरण से वर्णित किया गया है। ये वर्णन विशिष्ट प्रकरणों के आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति ग्रंथ, क्योंकि इसमें सृष्टि की रचना का वर्णन है। दूसरा निर्गमन ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि इसमें यहूदियों के निर्गमन का वर्णन है। तीसरा लेवी ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि इसमें लेवी वंश के याजकों और उपयाजकों के लिए विविध विधियां निषेध दिए गए हैं। चौथे का नामकरण गन्ना ग्रंथ किया गया है, क्योंकि इसमें यहूदियों की जनगणना का विवरण है। 5वां विधि विवरण ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रायः विधि निषेध पुनरुल्लेख कर दिए गए हैं। ये 5 ग्रंथों के रचयिता संसार में इज़राइल की धार्मिक महत्ता पर बल देते हैं। ये यहूदी जाति की उत्पत्ति और ईश्वर द्वारा मानव मुक्ति की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उस जाति के चुनाव का वर्णन करता है। ईश्वर ने इस जाति को चुना, इसके लिए एक विधान निर्धारित किया। साथ ही उसने यह वचन दिया कि मुक्तिदाता इसी जाति से जन्म लेंगे। पुराने व्यवस्थान के बाकी 41 पुस्तकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इतिहास, प्रज्ञा एवं नबियों के लेख। इतिहास भाग में हम योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, सामुएल के दोनों ग्रंथ, राजाओं के दोनों ग्रंथ, मखाबियों के दोनों ग्रंथ आते हैं। इसके अलावा तोबित, यूदित, रूत एवं एस्तर के ग्रंथों में भी इतिहास का जिक्र है, किंतु दृष्टांत एवं धर्मोपदेश इन ग्रंथों का मुख्य विषय है। प्रज्ञा दूसरे भाग में आता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ स्रोत ग्रंथ है। यह प्राचीन व्यवस्था का केंद्र या आत्मा माना जाता है। इसमें अनेक भक्तिमय एवं चिंतन प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं हमें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा योग का ग्रंथ दुख, पाप, बुराई आदि समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। सुक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ,
एवं प्रवक्ता ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी गई है। ये ग्रंथ पाठक को अपनी जीवन शैली बदलने और बेहतर जीवन जीने के पाठ पढ़ाते हैं। सुलेमान के प्रेम गीत हमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम के माध्यम से ईश्वर के अगाध प्रेम के बारे में बताते हैं। प्रेम गीत के मकसद को अगर हम भलीभांति समझ लें तो निश्चय ही मानवीय प्रेम के द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसका वर्णन इस ग्रंथ में दिया गया है। नबियों में नबी ईसायास, यिर्मयाह, एजेकियल एवं दानियल को महान नबी की संज्ञा दी जाती है। छोटे नबियों में बारूक, होसेया, जोएल, आमोस, मीका, सफन्याह प्रमुख हैं। इसके अलावा और कई नबी हबक्कुक, हगाया आदि का जिक्र किया गया है। नए व्यवस्थान में हम 4 सुसमाचारों के बारे में पढ़ते हैं। मार्कुस, मत्तियस, लूकस और यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार। ये चारों सुसमाचार प्रभु के जीवन की गाथा है। प्रेरित चरित्र का पुस्तक आरंभिक कलीसियाओं के जीवन चरित्र के बारे में बताती है। कलीसिया का आरंभिक इतिहास भी कुछ हद तक इसमें मिलता है। संत पौलुस और अन्य प्रेरितों के कार्यों का भी इसमें जिक्र किया गया है। क्रिस्तीय समुदायों के नाम लिखे पत्रों में 13 पत्र संत पौलुस के नाम से प्रचलित हैं। दूसरे पत्र अन्य प्रेरितों और आरंभिक कलीसियाओं के द्वारा लिखे गए हैं। बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशन ग्रंथ है। ये एक रहस्यमय पुस्तक और इस किताब की रचना आरंभिक क्रिस्तियों को दुख के समय सांत्वना देने के उद्देश्य से लिखी गई है। बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशन ग्रंथ है। न सिर्फ बाइबल का अंतिम ग्रंथ बल्कि बाइबल का हर एक ग्रंथ ईश्वर के प्रकाशना पर केंद्रित है। ईश्वर अलग अलग ढंग से अलग अलग मनुष्यों द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। कभी पृथ्वी के सृष्टि के द्वारा या नबियों के द्वारा, अनेक मनुष्यों के द्वारा ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है। ये हमें बताता है कि ईश्वर मानव जाति से प्रेम करता है। इसी प्रेम को दिखाने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और उस पुत्र ने हम सब के लिए मुक्ति प्रदान की है। आइए प्रभु के वचन को सुनकर हम अपने जीवन को बदल दें ताकि हम प्रभु के प्रेम का वर्णन दूसरों तक कर सकें। आइए हम अगले सप्ताह बाइबल के हर एक किताब पर मनन चिंतन करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।